सूचना का अधिकार वह कानून है, उस कानून से कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार बाहर आए, सरकारों की पोलें खुली और बहुत ही लोगों ने उसका उपयोग करके जो जनता का नुकसान था, जो सरकार का नुकसान था, उससे बचाया और भ्रष्टाचार बाहर लाए। लेकिन गुजरात में उस कानून की क्या स्थिति है, वह जानते हैं विनोद भाई से। क्या स्थिति है विनोद भाई, क्या स्थिति में है आज सूचना का अधिकार अधिनियम? सूचना का अधिकार जब आया था तब कॉमन इंसान जो है, गरीब इंसान है, वो एक सिर्फ चिट्ठी लेके खुद का एविडेंस ले सकता था। अभी धीरे धीरे करके ये उसको पूरा कानून बना दिया है, मतलब उसको इतनी कानूनी समस्या में बड़ा कर दिया है कि छोटे लोग या जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिसके लिए कानून बना है, वो लोग उसको यूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर जो बैठाए गए कमिश्नर वगैरह है तो इतनी टेक्निकल ऑब्जेक्शन में ले जाते हैं कि बंदा का जो काम होता है वो काम वो छूट जाता है और वो टेक्निकलिटी में पड़ जाता है। कि जैसे कि उसने सेकंड एप्लीकेशन कैसे किया है, सेकंड एप्लीकेशन में इनका फॉर्म जो है इसके हिसाब से है या नहीं है, आरटीआई एप्लीकेशन इसका हिसाब से है या नहीं है। मतलब आरटीआई में ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, जिसको पेपर चाहिए वो लिख के देवे और सामने वाला पेपर दे। तो अब ये हालत है कि करीब 99% तो इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है। जहाँ पर गवर्नमेंट का बड़ा गफला है, ऐसी एक भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं लाते वो लोग, ये इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं। फर्स्ट जो माहिती अधिकारी होता है वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। इसके बाद अपील में भी करीब 2-3 महीना निकाल देते हैं। अपील हियरिंग हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। काफ़ी सारी अपील तो थर्ड पार्टी करके निकाल देते हैं। इनको पता नहीं है कि माहिती अधिकार अधिनियम कोई थर्ड पर्सन ही मांगता है। जो बेनिफिशियरी है या गुनहगार है वो खुद का माहिती खुद थोड़ा मांगेगा। तो जो माहिती मांगेगा वो सरकार में कहीं पर वहीवट में कहाँ पर कुछ गलत हुआ है तो वो थर्ड पर्सन बंदा ही मांगेगा। तो काफ़ी सारी आरटीआई एप्लीकेशन थर्ड पार्टी गिन के निकाल दिया है। ऐसे काफ़ी सारे लोगों का कंप्लेन पूरा गुजरात से मेरे पर आते हैं, मैं रिप्लाई भी देता हूँ, पर सब लोग ऐसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाते, मदद भी नहीं ले पाते। तो करीब करीब काफ़ी मात्रा में जो आरटीआई है वो ऐसी रिजेक्ट की जाती है। कुछ अफसर लोग हैं, इनकी खुद की भी होती है, ऐसी थर्ड पार्टी करके निकाल दे। तो सारे लोग ना कानून का सहारा ले सकते हैं, ना एडवोकेट का सहारा ले सकते हैं। तो पब्लिक को जो इन्फॉर्मेशन इनके लिए कानून बना है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। दूसरा कि ब्लैकलिस्ट करने का एक नया ढंग शुरू किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट में ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि आप ब्लैकलिस्ट कर पाओ। तो अधिकारी लोग इनका पर जब जो कुछ लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, आरटीआई ढंग से करते हैं, तो इन लोग को वो ब्लैकलिस्ट करने का एक नया फंदा शुरू किया है। उसके अलावा कुछ आरटीआई जो कमिश्नर है वो हियरिंग में काफ़ी लोगों का इंसल्ट करते हैं, उसको ढंग से पेश नहीं आने देते, या तो इनका पेपर के बारे में जांच नहीं करते, इसको सुनते नहीं, ये भी काफ़ी समस्या है। तो सब मिला के ये बोला जाए कि आरटीआई कानून पूरा गुजरात में ख़त्म है। कहीं पर भी जो बड़ा गोलमाल है या गैर रीति अनीति है, उसकी इन्फॉर्मेशन वो लोग बाहर नहीं आने देते हैं। विनोद भाई, ज़्यादातर कमिश्नर वही है जो सेक्रेटरीट से रिटायर्ड है। क्या मानना है वह, क्योंकि पूर्व में वही कर्मचारी थे तो वो अपने घपले थोड़ी बाहर आने देंगे। आपका क्या मानना है? जब आरटीआई कानून बना तब आयोग कमिश्नर बनाने के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न किया था कि पब्लिक में से ऐसे लिए जाएंगे जो पब्लिक वर्क करते हैं या एडवोकेट है या कुछ पत्रकार भी है, तो इस प्रकार के लोग उसमें लिए जाएंगे कि वो तटस्थता से काम कर पाए। इसके बदले में गुजरात गवर्नमेंट ने करीब 10-12 साल से जो सारे अधिकारी है, ऐसे अधिकारी में से रिटायर्ड किसी भी अधिकारी को ले लेते हैं। जबकि वो अधिकारी का जब अधिकारी होता है तब काम के बारे में भी काफ़ी सारी कंप्लेन होती है, उसका काम ढंग से नहीं होता है, तो ऐसे अधिकारियों को कमिश्नर बना के बैठा दिया जाता है। तो जो कमिश्नर बैठेगा वो उसके डिपार्टमेंट का बंदा ही सामने आएगा, क्योंकि वो बार बार इधर उधर ट्रांसफ़र लेके आया हुआ होता है। तो सारे लोग इनके जान पहचान वाले होते हैं, तो इनको बचाने का पूरा काम होता है वहाँ पर। विनोद भाई, क्या मानना है इस हालात के चलते, क्या गुजरात से भ्रष्टाचार दूर हो पाएगा? सरकार की ये नीयत दिखती है आपको? बिल्कुल नहीं दिखती है। अभी जो आज के हालात है उसमें तो करीब 0.01% भ्रष्टाचार जो बाहर आता है वो भी आने वाले दिनों में नहीं आएगा, कंप्लीट बंद हो जाएगा। जन ज्वार जनता की